हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं माइंड पर। आखिर माइंड है क्या? वो माइंड सबके पास नहीं था, सबके पास है। इनकी विधि द्वारा बनाई गई एक सर्वोत्तम कृति है। वो माइंड उस व्यक्ति के पास होता है जो एक बहुत बढ़िया समाज में काम करता है, और ये माइंड उस व्यक्ति के पास होता है जो जानवरों जैसा व्यवहार करता है। यानी कि रेप, हत्याकांड, समाज में जितनी भी बुराइयाँ व्याप्त हैं, यानी कि माइंड ही करवाता है। और आज हम जानेंगे इस माइंड के एक एक बहुत बड़े बड़े रहस्य के बारे में कि ये माइंड है क्या। हम लोग जानते हैं कि बचपन से जब व्यक्ति जन्म होता है तो उसका माइंड इनएक्टिव होता है, उसमें कुछ नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है। सोचने वाली बात है कि ये माइंड पूरे 24 घंटे में कम से कम 10 लाख हज़ार से ज़्यादा गुना तेज चीज़ें को एडाप्ट करता है विथ कंपेरिजन टू जानवर यानी एनिमल्स। और दूसरी बात यह है कि आप पूरे 24 घंटे में कम से कम 10,000 नई चीज़ें सोचते हो। मतलब 24 घंटे में आप 10,000 नई चीज़ें सोचते हो। और ये माइंड इतना, इसकी मेमोरी है कि तुम्हारे पता नहीं कितने लाख साल तक तुम रखोगे तब भी इसमें खाली रह जाएगी। इतना स्पेस होता है इसमें। और ये फाइल टू फाइल सब चीज़ एकदम पैटर्न में रखने की इसकी क्षमता होती है। लेकिन क्या व्यक्ति को ये पता है कि ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं? इतनी क्षमता माइंड में कहाँ से आई? किस टाइप से, किस लिक्विड से माइंड बना हुआ है? क्या आप कभी सोच पाए हैं? क्या आप कभी सुबह उठते हैं तो ये सोचते हैं कि जिस जगह से हमने, मतलब जो चीज़ें हमने दिमाग को लेकर सोची थी, ठीक एज़ इट इज़ वैसे ही मिलती हैं जैसे हम जागते हैं। और वो 10 मिनट के पहले का सोना और 10 मिनट उठने के बाद का समय जो होता है वो सेम वैसे ही होता है हर व्यक्ति के साथ जैसा होता हो। यानी कि हम जिस सिचुएशन में सोते हैं उसी सिचुएशन में उठने के जस्ट बाद पा जाते हैं। यानी कि हम टेंशन तनाव में सोते हैं तो सुबह टेंशन तनाव जैसे ही जागते हैं वैसे ही दिमाग में आ जाता है, ख्याल वही ख्याल आ जाते हैं। माइंड इस तरह से मतलब वर्क करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये माइंड जितना आप इसको खींचोगे, जितना आप तरह तरह की चीज़ें इसमें डालोगे, ये उसी तरफ भागता जाता है। जैसे इसका बहुत बड़ा रहस्य है, अगर इसको समझ लोगे ना तो जो कहते हैं ना गरीब है अमीर है कैसे क्या है, सब कुछ कर सकते हो, समझ रहे हो ना। ये माइंड इस तरह से वर्क करता है कि जो चीज़ें आप इसमें डालोगे, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में, ये माइंड उसी को सत्य करने के लिए वर्क करना शुरू कर देता है। यानी कि अगर हम इसमें कुछ भी हो, सही हो गलत हो, वो समाज समाज डिसाइड करता है, माइंड नहीं डिसाइड करता। माइंड के लिए सब कुछ सही होता है, तभी ये हत्याएँ होती हैं। अगर माइंड के लिए हत्याएँ करना या पाप पुण्य जो भी होता है, अगर उससे उसको पता है कि ये पाप है पुण्य है तो वो नहीं करेगा। लेकिन माइंड को इससे कोई लेना देना नहीं है। पाप है पुण्य है तो समाज डिसाइड करता है ना, उसके नियम के अनुसार चलोगे पुण्य हो गया, उसके नियम के विरुद्ध चलोगे पाप हो गया, ये वो नहीं डिसाइड करता। लेकिन माइंड के लिए कोई भी चीज़, ये सत्य असत्य वो चीज़ें होती ही नहीं है। वो कुछ भी अगर एडॉप्ट कर लेता है तो उसके लिए वो सत्य हो जाती है, चाहे जितना भी असत्य हो। ये माइंड इस तरह से काम करता है। कहने का मतलब है कि माइंड इस तरह से काम करता है कि कोई भी चीज़ हो जो एडॉप्ट कर लिया वो सत्य करने के लिए उसी में लग जाता है। गलत हो सही हो उससे कोई मतलब नहीं है। और जैसे हम एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं किसी के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो मान लेते हैं कि एक कोई नसरुद्दीन था और मैं उसके प्रति बुरा सोचने लगा कि हाँ, नसरुद्दीन हरामी है या बहुत बेकार बेशुद्ध आदमी है, उसने इसके साथ ऐसा किया वैसा किया, इसको समाज में कोई व्यवहार नहीं देना चाहिए। उसके प्रति तरह तरह के इससे भी नेगेटिव गालियाँ गलौज माँ बहन सब एक कर दिए। तो हमारा माइंड जो है ना उस व्यक्ति के प्रति हर समय नेगेटिव ही सोचेगा। जब भी वो नज़र आएगा, जब भी देखेगा, हम हमारा माइंड नेगेटिव ही उसको भी बना देगा, जबकि हमारे लिए वो पॉजिटिव है। क्योंकि हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन माइंड के लिए कुछ भी होता नहीं कि हम सोचते हैं हम सही ढूँढ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें सब कुछ गलत है। माइंड कह रहा है तब आप सोच रहे हो, समझ रहे हैं? नहीं, माइंड नहीं कहता तुम सोच लो, जो भी सोचना हो, जो भी करना हो कर लो, नहीं कर सकते। यानी कि माइंड एक्सेप्ट किया तब आप कर रहे हो। कहने का मतलब है कि अगर हम ये जान लें कि माइंड ही सब कुछ करता है तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे पुरानी चीज़ें कहते हैं कि लोग नहीं भूलते हैं। पुरानी चीज़ें इसलिए नहीं भूलते हैं क्योंकि उसके प्रति एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन लगा रहता है, एक लगाव सा लग जाता है, इसलिए नहीं भूलते। कई बार उसमें इमोशन क्या है कि आपकी मेमोरी में जो चीज़ें अंदर धँस जाएँ, जिसका मेमोरी आप खत्म ही ना कर पाओ, दैट इज़ कॉल्ड इमोशन, दैट इज़ कॉल्ड अट्रैक्शन, उसी को अट्रैक्शन बोलते हैं। और अब एक मुद्दे और ऊपर बात करते हैं, जैसे लोग भूत प्रेत और ईश्वर, किसी भी ईश्वर की, मैं ये नहीं कहता कोई भी गॉड हो, उस पर बिलीव करते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा रहस्य बताता हूँ, क्यों लोग भूत को मानते हैं और क्यों लोग भगवान को मानते हैं। कुछ लोग भूत को नहीं मानते हैं, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते हैं, कुछ लोग डरे हुए होते हैं, कुछ लोग तनाव टेंशन से धँसे हुए लोग होते हैं। इन सब का रहस्य आज मैं समझाने वाला हूँ। यानी कि जो कुछ हमारे पास हमारे साथ होता है उसके कारण हम होते हैं, बाहरी कुछ नहीं होता है। यानी कि माइंड के अंदर जैसी चीज़ें व्यवस्थाएँ होती हैं, ठीक वैसे ही बाहर घटित होने के लिए तत्पर होता है। यानी कि हम जो भी चीज़ें अंदर से जितनी बार करते हैं, जितनी बार हिप्नोसिस एक मतलब बार-बार उसको करने की ट्राई करते हैं, माइंड को पंप मारते रहते हैं, वो धीरे-धीरे वो एक सत्य के रूप में बाहर निकलना शुरू करता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को या किसी को हम डाँटने की कोशिश करते हैं, वो गलत करता है, एक बार मना कर दिए, अंदर से छोड़ दिए, चलो ठीक है हटाओ, फिर गलत किया, फिर छोड़ दिया, फिर हटाओ। तो हम बार-बार देखते हैं कि आज इसको डाँटेंगे, फिर नहीं, आज नहीं डाँटे, फिर दूसरे दिन देखें, फिर वैसे ही वर्क कर रहा है, फिर बोलेगा आज इसको डाँटेंगे, फिर नहीं डाँटेंगे। तुम बार-बार बोल रहे हो आज डाँटेंगे, आज डाँटेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे अंदर से वो डाँटने की क्षमता आ जाएगी और तुम उसको डाँट दोगे। कहने का मतलब है कि इस माइंड को तुमने बार-बार आदेश दिया है करने के लिए, लेकिन जब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा वो माइंड एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं आज इसको करना है, तब वो बाहर आ गया।
ठीक इसी चीज़ को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, अगर वो बार-बार बोलता है नहीं मैं बीमार नहीं हूँ अंदर से, अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। अंदर से माइंड से बोले मतलब माइंडली मेंटली बोले कि मैं बीमार हूँ लेकिन सही हो जाऊँगा, सही हो जाऊँगा, सही हो जाऊँगा। यानी कि वो तो जो हमारे अंदर कुछ चीज़ें हैं ना, वो इस प्रकार व्यवस्था करती हैं कि सभी चीज़ें, सभी ऊर्जाएँ मिलकर उस बीमारी को ठीक करने में लग जाती हैं। कुछ ऐसा माइंड वर्क करता है, कुछ ऐसा शरीर वर्क करता है। मतलब कि माइंड पूरे शरीर का कंट्रोलर होता है, उसके आदेश से ही सब कुछ होता है। अगर हम सुबह उठते हैं तो हमारा पैटर्न सुबह के आधा घंटा में जैसा बन जाता है, दिन भर वैसा ही पैटर्न बना रहता है। अगर आप लड़ाई झगड़ा सुबह 1 घंटे उठने के बाद अगर थोड़ा बहुत चिल्लाहट मच गया, तो माइंड पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा और पूरी दिन तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे, जैसा कि तुम सुबह तुम्हारा डिस्टर्बेंस हुआ है। उस दिन कुछ भी सही होगा ही नहीं। क्योंकि माइंड किस प्रकार वर्क करता है कि जो चीज़ें उसको एडॉप्ट हो जाती हैं, उसके अंदर वो एडॉप्ट कर लेता है, वो केवल उन्हीं चीज़ों को एडॉप्ट करता है, बाहर की चीज़ें छोड़ देता है। यानी कि हम उन चीज़ों से ही उस दिन भिड़ेंगे, जो हमारे लिए उसी टाइप की ऊर्जाओं से व्याप्त हो। कहने का मतलब है अगर हम नेगेटिव सोच लेते हैं तो नेगेटिव वाली ऊर्जाएँ या नेगेटिव वाले लोग हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनके प्रति आकर्षण बन जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है नेगेटिव है तो वो खतरनाक होगा ही होगा। अगर हम किसी दिन बहुत खुश होते हैं सुबह उठते ही और सुबह उठते ही बहुत बढ़िया से वही आधे घंटे के हेर-फेर में पैटर्न बनता है, जैसे ही उठते हो आप। सोते हो तब आधे घंटे के बीच जो पैटर्न रहता है वो रात भर चलेगा, उठते हो तो आधे घंटे के बीच का पैटर्न जो होता है वो पूरे दिन डिसाइड करता है। तो हम जैसे ही क्या कहते हैं पैटर्न बन जाता है तो हम दिन भर देखते हैं अगर किसी दिन आपकी स्थिति गड़बड़ हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई तो दिन भर तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे जैसी आपकी प्रॉब्लम है। यानी कि हम खुद उसके निर्माता हैं जो सही है या गलत है। ठीक ऐसी ही चीज़ें होती हैं जब हम कोई तैयारी करते हैं कोई भी कॉम्पिटिशन की, तो हम डिप्रेशन में जाने का यही कारण है। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ तो धीरे-धीरे हमारा जो चीज़ें होती हैं वो अंदर से टूटने लगता है आदमी। टूटना ही माइंड से कमज़ोर होना है। माइंड से कमज़ोर होने का मतलब ये नहीं कि जो कंट्रोलिंग पावर होती है, जो बिलीफ सिस्टम होता है वो गड़बड़ होने लगता है। यानी कि हम इतना करने के बाद भी नहीं होते हैं तो उसको हतोत्साह बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? डीमोटिवेट बोलते हैं इसको। अगर उस समय आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि माइंड को इस तरह से वर्क सोचो कि ये बहुत बड़ी मतलब कि ज़िंदगी है, इसमें हर समय टूट-फूट होता ही रहेगा और इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। आप ये सोचिए पूरी ज़िंदगी में जो-जो आपने सोचा वो कभी नहीं हुआ, क्योंकि आपने दिल से नहीं सोचा। अगर आप नेगेटिव सोचे होंगे तो जल्दी हो गया होगा, बताओ क्यों? जो-जो आपने सोचा वो नहीं हुआ, लेकिन आप नेगेटिव सोचे होंगे तो वो हो गया होगा, क्योंकि आपने जो नेगेटिव सोचा वो अंदर से सोचा है, डर-डर के सोचा है। वो अंदर से आदमी को अंदर समा जाती है नेगेटिव चीज़ें, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर समाती नहीं है, वो माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। उसका कारण यही है, इसलिए नेगेटिव चीज़ें हमेशा जीत जाती हैं, पॉजिटिव चीज़ें हार जाती हैं। समझ में आ रहा है कि माइंड इस तरह से वर्क करता है। आज जो अब देखो इसका माइंड का एक और है, माइंड इस प्रकार से वर्क करता है कि जो आँखें देखती हैं, ध्यान देना, जो आँखें देखती हैं उस पर माइंड को बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। लेकिन जो आँखें देखती हैं कभी-कभी वो गलत भी होता है, माइंड इसको समझ नहीं पाता है। और आज पूरा सिस्टम जो भी है, वो केवल आँख पर देखने पर ही भरोसा है। उसको आज आदमी को चमत्कार चाहिए, आदमी आँख से देखता है चमत्कार हो गया, ठीक है, लेकिन उसके प्रति क्वेश्चन नहीं करेगा। जबकि सीधे-साधे लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसके पीछे वर्क क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता है। आप सोचिए कि कुछ लोग भगवान को मानते हैं, क्या आप भगवान को अगर मानते हैं तो उसके प्रति आपने क्वेश्चन कभी किया, क्या भगवान है या है भी या नहीं है? और भगवान है तो क्यों है? क्या हम जिसको मान रहे हैं क्या वही भगवान है? या हम जिसको नहीं मान रहे क्या वो भगवान है? और जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, वो ये सोचें कि अगर ये सृष्टि बनी हुई है तो किसने बनाई है? जिसके पास भगवान है वो सोचे कि भगवान नहीं हो, मतलब वो सोचता है कि उसका केवल उसी से नाता है कि कुछ धन दौलत मिल जाए भगवान से और जो मैं सोचूँ वो हो जाए, तो जादू इस तरह से ट्रीट करता है, मतलब भगवान को जादू समझ रहा है। कि हम उसको कहेंगे हमारा काम हो जाएगा, आधा किलो लड्डू चढ़ा देंगे, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत कुछ रहस्यमयी चीज़ें हैं। जो आज समाज में फैला हुआ है इसमें बहुत सारा क्या कहते हैं कूटनीति राजनीति है। कहने का मतलब है लोगों को लूटना और बेवकूफ़ बनाना। और जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं उनके लिए, मतलब किसी भी भगवान के लिए नहीं है, तो वो अगर सोचें कि धरती कैसे चल रही है, कोई तो है जो इसको चला रहा है, पर्यावरण कैसे बढ़िया सिस्टमेटिक है, वो कभी किसी को समझौता नहीं करती है। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, रोक लो, किसी के पास में है, जिसके पास भगवान है वो रोकें, जिसके पास भगवान नहीं है वो सोचे कि क्यों हो रहा है, जिसके पास भगवान है वो रोकाएं इसको कि रोको। तो ये हमारी मानसिक चीज़ें हैं। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो या ये सब समझने के योग्य हो तो सब माइंड का ही खेल है। अगर आप मानोगे तभी भगवान होगा, मतलब माइंड को अगर ये बिलीव होगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, कोई चीज़ है, तभी आप मानोगे हाँ भगवान है। अगर माइंड को ये बिलीव नहीं होता भगवान को नहीं मानोगे, आप नास्तिक हो गए। आस्तिक से नास्तिक, जबकि ना तो आस्तिक ना तो नास्तिक कोई भी पूर्ण नहीं है। यूनिवर्सली अगर बोला जाए, सार्वत्रिक बोला जाए तो कोई भी वो नहीं है, कोई भी सत्य नहीं है। हर एक धर्म में एक छोटा-सा आप रीजन लगाओगे वो धर्म तहस-नहस हो जाएगा, किसी में दम है नहीं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे इस्लाम हो, या कुछ भी हो, किसी में दम नहीं है, किसी भी धर्म में दम नहीं है। धर्म है एक चीज़ में है, वो है मानवता, यानी कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति के अलावा कुछ भी नहीं है। जिस भगवान को, देवी देवता, अल्लाह, गॉड को आप पूछते हो ना, वो प्रकृति है इनडायरेक्टली, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। वो प्रकृति है और सब कुछ एडॉप्टेड है बाय योर माइंड। अगर ये माइंड कह रहा है तो सब कुछ एडॉप्टेड है, नहीं कुछ भी एडॉप्टेड नहीं। आप कितना भी दम लगा लो, अगर माइंड नहीं एक्सेप्ट किया कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, तुम कितना भी दम लगा लो, कुछ भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब है ये जो माइंड है ना, इसकी रक्षा करो, ये तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहाँ तक आपने सोचा भी नहीं।
समझ में आ रहा है ना? यानी कि ये माइंड, अब देखो रिलेशन कैसे बनते हैं समझना, इमोशन कैसे बनते हैं समझना, प्रेम कैसे बनता है समझना, सब चीज़ इसी माइंड से है। अगर इमोशन कैसे बनता है, प्रेम कैसे बनता है, समझिए इसको कि हमारा माइंड क्या है, किसी चीज़ को आँखें देखती हैं, हमारे ढेर सारे सेंसेशन होते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, अब ये माइंड को देती हैं। अब हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार की जो भी जैसा पैटर्न है उसके अंदर वो उसी टाइप का ढूँढता रहता है। उसके अंदर एक फिगर होगा जो स्त्री को ठीक अपने ही जैसे ढूँढेगा जैसा वो चाहता है, और वैसे ही समाज को एडॉप्ट करना चाहता है जैसा उसके अंदर है। मतलब कि वो उसको जो अच्छा लगता है ये कहाँ से आ रहा है, जो खराब लगता है कहाँ से आ रहा है, डिसीजन कौन ले, माइंड ले रहा है ना। अगर माइंड नहीं चाहेगा तो तुम कैसे डिसीजन ले सकते हो, तुम कैसे उसको खराब सही अच्छा बोल सकते हो, माइंड पूरा डिसीजन ले रहा है। समझ में आ रही है चीज़ें ना? यानी कि माइंड इतना पावरफुल, इतना ओजस्वी है कि यू कैन डू एवरीथिंग। जो कहते हैं भगवान है, विष्णु है, ब्रह्मा है, ये सब चीज़ें तो कहावत में है, लेकिन रियलिटी क्या है तो नहीं पता है, क्योंकि ये सब बहुत पुरानी चीज़ें हैं, क्योंकि कहावत इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन हम ये 100% कह सकते हैं कि नेचर यानी प्रकृति इज द पावरफुल एंटिटी इन द वर्ल्ड, उससे बड़ा कोई नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, पूजा पाठ, अर्चना, पूजा, प्रेयर या कलमा या नमाज, कुछ भी कर लो, लेकिन ये प्रकृति से बढ़कर कुछ नहीं है। ये अगर तहस चाहे कि तुमको खत्म कर देगी, उसमें कोई कुछ भी कोई नहीं बचा सकता। हम जिस प्रकृति को आज खत्म कर रहे हैं, हम उसी के बच्चे हैं। इस नेचर जैसे जीव जंतु हैं, छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उसी तरह हम भी एक एंटिटी हैं, ये मत भूलिए। इस पूरी तरह का विनाश बहुत जल्द ही होने वाला है, और उसके कारण हम ही होंगे, यानी जानवर। आज विध्वंसकारी बन गया, सबसे खतरनाक जानवर मनुष्य है, विध्वंसकारी बन गया है। क्यों? क्योंकि एक एंटिटी की वजह से, माइंड की वजह से। जानवरों में इतना विकसित माइंड नहीं हुआ, व्यक्ति में इतना विकसित माइंड हो गया, इसलिए बहुत अलग हो गया। एक समय था जब व्यक्ति क्या कहते हैं, प्रकृति के प्रति बहुत आदर्श रखता था, लेकिन आज ऐसी रीतियाँ बनती चली जा रही हैं, रीतियाँ बनती चली जा रही हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ इस माइंड की रहस्य। देखो, जो आज रिलेशन में इतने सारे वेरिएशन हो रहे हैं उसको समझिएगा। जैसे मान लो शादियाँ होती हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लफड़ा चल रहा है, ये सब इमोशन, प्यार, ये सब जो है सब माइंड का खेल है। अब तुम्हारे अंदर एक वाइब्रेशन स्टार्ट होता है किसी के प्रति। अब वो वाइब्रेशन इस प्रकार होता है जैसे तुम्हारे प्रति चाह होती है। ये चाह कहाँ होता है? माइंड होता है। माइंड को जितनी बार तुम बोलोगे अगर ये मिल जाए, अगर वो मिल जाए, उससे शादी हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तुम उस माइंड को बार बार कहते हो। अगर वो माइंड ऐसे पकड़ लिया तब तुम्हें लगेगा अब मिलना ही चाहिए, नहीं तो कितनी बार कह दो माइंड को नहीं मिलेगा। एक बार डाल तो माइंड को नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं वर्क करेगा। अगर तुम उसको माइंड को एडॉप्ट करवा दिए, हाँ ये चीज़ें सही हैं, तो भाई तो साहब तो वो सही ही है, तुम कितना भी चोरी कर लो गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि वो सोचेगा ही नहीं। तो ये है माइंड का रहस्यमयी। और मैं बता देता हूँ कि अगर तुम मेडिटेशन, हिप्नोसिस ये कर रहे हो और वहाँ पर जिस माइंड को यानी शांत कर रहे हो, शांत करने का मतलब है स्टेबल, अगर तुम उस समय कोई भी चीज़ें माइंड में डाल रहे हो तो वो सत्य 100% सत्य होंगी। जान लीजिए, आप करके देखिए, मेडिटेशन कीजिए जो नियम है। और किसी दिन मैं बताऊंगा, अगला सेशन मेडिटेशन का ही रखूँगा कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है। और मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सजेशन देना चाहता हूँ कि सब कुछ हो जाए, तुम इस माइंड को तनाव से दूर कर लो। बस इस माइंड को आप तनाव से दूर कर लो, एकदम चीज़ें एकदम बेहतरीन हो जाएंगी। पूरा आपको लगेगा यार लाइफ में बड़ा मज़ा है, हर बार यही धरती पर आना, मोक्ष पाप पुण्य सब खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? केवल ये माइंड है जहाँ इसको भगवान कहो, सब चीज़ें यहीं से होती। जो कृष्ण ने कर्म पर विश्वास करने के लिए बोला है, उन्होंने 2-3 कड़ियाँ छोड़ दी है उसके बाद। कृष्ण ने अगर कर्म पर बोला है तो कर्म के बाद कर्ता, कर्ता के बाद माइंड क्योंकि माइंड से कौन कराता है? माइंड ही है जो करता है, कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद श्री कृष्ण आ गए समझ रहे ना? मैं 2 पॉइंट और आगे बढ़ गया हूँ, समझ रहे हो ना? सीधे माइंड पर पकड़ लिया हूँ। तो माइंड से सब कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, केवल इसी से तुम पूछो क्या ये सही है, क्या तर्क करना सीखो और पूछो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। माइंड मीन्स क्वेश्चन मार्क लगा दो और पूछो क्या ये सही है कि नहीं सही है। तुम 100% अगर तार्किक रूप से सोचना शुरू कर दोगे, लाइफ एकदम आसान हो जाएगी। तुम सोचो, माँ बाप कौन है? हु आर यू? तुम कौन हो? समाज क्या है? भगवान कौन है? कहाँ से आया? कब आया? क्यों आया? हमारे लाइफ में कभी घटित हुआ ऐसी घटनाएं? भूत कौन है? कब आया? क्यों आया? कभी हमारे लाइफ में ऐसी घटनाएं हुई? लोग क्यों डरते हैं? समझो इसको। पृथ्वी का उत्पत्ति कैसी हुई होगी? इतने सारे जीव को कौन बना रहा है? कौन चला रहा है? कौन अन्न पैदा कर रहा है? एक बीज से इतना बड़ा पेड़ कैसे तैयार हो जाता है? कौन कर रहा है? कौन सी ऊर्जा काम कर रही है? कभी तुम दिमाग ऐसे लगाओ, ऐसे चलाओ, तब फिर मज़ा आएगा। लाइफ एक अलग वे क्या कहते हैं स्टार्ट होता है। समझ रहे हैं ना? खैर आशा करता हूँ कि बहुत कुछ दिमाग खुला होगा, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है बोलना। लेकिन थोड़ा सा छोटा प्लेटफॉर्म है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सपोर्ट कीजिए। और जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको समझने की चीज़ समझिए, और जो चीज़ें टूटी हो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखा कीजिए, सजेशन दीजिए कहाँ इस टॉपिक पर आप अगला जो है सेशन रखा है। तो अगला सेशन जो होगा हमारा मेडिटेशन का रहेगा। मेडिटेशन में हम बहुत बढ़िया चीज़ें बताएंगे। हर हर महादेव।